नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन बरसात के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल कर रखी है। प्रशासन की तरफ से हर बार दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के, लेकिन जब बारिश आती है तो सारे दावों की, सारे वादों की पोल खुल जाती है। तस्वीरों में आप देखिए बारिश के बाद किस तरह के हालात बने हैं। देखिए, लोग समझ नहीं पाते कि गर्मी से जो राहत मिली है उससे खुश हो या फिर सड़कों पर जो पानी भर गया है, गलियों में जो पानी भर गया है उससे परेशान हो। बारिश हुई है, तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जिस तरह के हालात बारिश के बाद बन गए हैं उसने लोगों की चिंता को तो और बढ़ा दिया है। लोग कह रहे हैं इससे तो गर्मी सह लेते, लेकिन ये जो पानी भर चुका है सड़कों और गलियों में वो तो कारोबार को भी ठप कर रहा है। खासतौर पर दुकानदारों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। पानी भरने की वजह से उनकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं, खासतौर पर ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले छात्र, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय रहते अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, समय रहते प्रशासन, नगर निगम अगर अपना काम कर लें तो इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने ना आए। एक बारिश के बाद ही इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। हर बार का यही हाल है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए सड़कों पर किस तरह से पानी भर चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो रही है। लोगों को घंटों जाम में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। जो दूरी 1 घंटे की है वो लोग 2 से ढाई घंटे में तय कर रहे हैं। इस समय हम बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में मौजूद है। आप देख सकते हैं सुबह से हो रही जो बरसात से जल भराव की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। जो लोग हैं आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ, जिससे कि जो लोग हैं काफ़ी मजबूर हो चुके हैं इस यहाँ से निकलने के लिए। और चीज़ भी करेंगे, हमारे पास कुछ दुकानदार भी यहाँ भी है कि भाई साहब कितनी परेशानी होती है जब जल भराव की स्थिति यहाँ पर रहती है। आप सर देख पा रहे होंगे जल भराव यहाँ पर लगभग 4-4 फुट के आसपास है बाजार में। यहाँ जल भराव लगभग 4-4 फुट के आसपास है और यह जल भराव लगभग पिछले 10 से 12 सालों से हो रहा है। हर बार इसमें प्रशासन बोलता है कि जी इस बार इसका सॉल्यूशन हो गया है। पार्षद साहब हैं हमारे, वो बोलते हैं, एमएलए साहब हैं वो बोलते हैं कि हर बारिश में आपका यहाँ सॉल्यूशन करा दिया गया है। नज़दीक में यहाँ एक बूस्टर लगाया हुआ है प्रशासन ने, बोलते हैं बूस्टर चलाने पे पानी निकल जाता है। पानी निकले जब लाइट हो यहाँ पर। अब हमने पार्षद साहब को कॉल करी है, उन्होंने बोला है बंसल साहब लाइट आएगी जब आपका बूस्टर चलेगा, जब ये पानी निकलेगा। हमारे नज़दीक में यहाँ पर एक स्कूल भी है, अग्रवाल स्कूल, बहुत प्राचीन स्कूल है जिसमें लगभग 4000 बच्चों की संख्या है। अब बच्चों की छुट्टियां हुई है तो बच्चे इस पानी में से निकल के गए हैं, वो बच्चे बीमार पड़ेंगे, अब फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे और ये तो काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी परेशानियां हैं यहाँ तो पर कहीं ना हमें कहीं पानी जिस से। तरह से प्रशासन लाख दावे करती है कि जो जल भराव बनते हैं जहाँ पर उनका समस्या का समाधान किया गया, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पर अभी तक प्रशासन के द्वारा इस जल भराव को पानी को कम नहीं किया गया है और लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज़, बल्लभगढ़। कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रादौर, चंडीगढ़ और महेंद्रगढ़ की अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इन 5 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि बारिश के बाद किस तरह के हालात बन गए हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि गाड़ी चलाएं या नाव, ये समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर प्रशासन अपने दावों को, अपने कामों को पूरा कर ले तो शायद इस तरह की स्थितियां ना बने। हर बार वादे होते हैं इस बार की बारिश में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हर बार की बारिश में इसी तरह के हालात नजर आते हैं। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते कि विकास कार्य हुआ कहां है। विकास के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च कहां होते हैं, बारिश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है। कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रादौर, महेंद्रगढ़ और चंडीगढ़ से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के बाद पानी भरा है सड़कों पर।
और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पृथला से मेरे सहयोगी धीरज जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। और मेरे साथ तुषार भी जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। सबसे पहले मैं धीरज आपका रुख करना चाहूंगी। बारिश को लेकर जो हालात बने हुए हैं, कितनी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, सड़कों पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? बारिश सुबह से चली हुई है और जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट है वो कल तक भी जारी है और बारिश का तांडव लगातार यहां पर बना हुआ है। मौसम अभी भी आप देखेंगे कि बारिश का बना हुआ है। हालांकि बारिश थम गई है, लेकिन बारिश के थमने के साथ साथ लोगों का आवागमन और उनकी दिनचर्या बिल्कुल थम सी गई है, क्योंकि प्रशासन के दावे खोखले साबित होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि प्रशासन ने समय रहते ये जो सफाई व्यवस्था है, नालों की बात करें, नालियों की बात करें, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकामयाब साबित हुआ है। हालांकि हर बार जो प्रशासन है वो दावे करता है कि उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन मानसून के आने के बाद लगातार हर बार उनके दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो हालात इतने बद से बदतर होते नजर नहीं आते, क्योंकि सरपंचों के गठित होने के बाद कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को संभाल लिया गया है और किसानों के लिए बड़ी ही सौगात इस समय बारिश बनकर आई है। एक बार मैं आपको नजारा खेतों का दिखा दूं। जो धान है उसकी फसल के लिए वरदान बनकर जो बारिश है वो साबित हुई है। धानों की जो फसल है उसमें बारिश की वजह से लगातार पानी जमा हो गया और किसानों के लिए ये वरदान बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, किसानों को इससे फायदा होगा। कितने खुश हैं, कितनी राहत की सांस किसानों ने ली है धीरज, वो भी बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी अपने प्रचंड रूप पर थी तो फसलों को लगा पाना किसानों के लिए भी बड़ा मुश्किल सा बन जा रहा था। लेकिन एक तो बारिश आने से, जिस तरह से धान की रुपाई के लिए पहले पानी की आवश्यकता होती है, तो इंद्रदेव के द्वारा बारिश की गई जो बारिश है उसकी वजह से जो पानी की व्यवस्था है वो किसानों की हो गई और बारिश के मौसम में, ठंडा मौसम होने की वजह से जो फसल उनको लगानी है उसको लगाने में उनको जहमत नहीं करनी पड़ी। गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में उन्हें नहीं मरना पड़ा। छाया में वो अपनी जो धान की फसल है उसको लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं खुश यहाँ पर जो किसान है वो नजर आ रहे हैं। तुषार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, किसान तो खुश है, लोगों ने भी कहीं ना कहीं गर्मी से राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जो सड़कों के हालात हैं वो क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र में बरसात सुबह से चली हुई है और आपको बता दें कि लगातार बरसात जो कुरुक्षेत्र में चल रही है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। आमजन की जो घर से बाहर निकलते हैं लोग, स्टूडेंट हो गए, काम करने वाले हो गए, उनकी दिनचर्या पर काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो कि बरसात चल रही है और जलभराव की स्थिति सड़कों पर नजर आ रही है। एक ये सवालिया निशान प्रशासन पर भी होता है, क्योंकि प्रशासन ने समय रहते सफाई व्यवस्था नहीं करवाई, जिसके कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा है और नाले जाम हैं और जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप सड़कों के भी हालात दिखाएं और बताएं कि किस तरह के जो दावे और वादे किए जाते हैं वो इस बारिश में फेल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं धीरज का रुख करना चाहूंगी। धीरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं किसान तो खुशहाल है, लेकिन आम लोगों का क्या कहना है इस बारिश के बाद, खास तौर पर उन लोगों का जो ऑफिस जाने वाले हैं या फिर छात्र जिनको स्कूल जाना होता है? बिल्कुल मैम, जिस तरह से बारिश बीती रात से शुरू थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो प्रभावित होती हुई नजर आई, क्योंकि जो जॉब पर जाने वाले लोग हैं ग्रामीण इलाके से शहर की तरफ को रोज उनका कूच करना होता है, रोज शहर की तरफ जाना होता है, तो गांव से निकलकर जब शहर की तरफ बढ़ते तो तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति यहां पर बनी हुई थी, क्योंकि जो सड़कें हैं उनकी भी हालत खस्ता हो रखी थी। तमाम सड़कों पर गड्ढे हुए पड़े थे, जिसकी वजह से पानी भर जाने की वजह से उन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी से निकलना बड़ा नामुमकिन सा होता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे थे, क्योंकि लोगों को यहां से पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि लगातार बारिश जारी थी। और वहीं स्कूलों से जाने वाले बच्चों के स्कूल अभी खुले थे, तो बच्चों का स्कूल तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह से तमाम गलियां, नाली, कूचे जो पानी से लबालब भर गए थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को यह समझना चाहिए कि मानसून से पहले वो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, जिससे कि आमजन जो टैक्स पेयर व्यक्ति है उसको इन समस्याओं का सामना न करना पड़े और मानसून के समय में भी वो अपनी इजी जिंदगी बिता सकें। जी धीरज, लेकिन वजह क्या है? हर बार की बारिश में दावे और वादे किए जाते हैं, बावजूद इसकी तस्वीर वैसी की वैसी बनी रहती है।
बिल्कुल मैम, मैं बता दूं कि जिस तरह से दावे तो हर बार किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल करते हुए अधिकारी नहीं आते। या तो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं कि वो जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि अगर अधिकारी लापरवाह है तो कहीं ना कहीं जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं फजीयत इस समय जो क्षेत्र है उसके अंदर होती हुई नजर आती है। और हाल ही में अब चुनावों का डंका बजने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो सरकार के प्रतिनिधि है, जो वोटों के लिए लोगों तक पहुंचेंगे, उसका खामियाजा भी यहाँ पर जो सरकार के प्रतिनिधि है उनको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रतिनिधि है उनको प्रशासन जो अधिकारी हैं उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता बनती हुई नजर आती है। ठीक है, मैं तुषार आपसे जानना चाहूंगी, मौसम विभाग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? अभी इस तरह का मौसम कब तक बना रहेगा? और बारिश की अगर खासतौर पर बात करें तो अभी कितने दिनों तक लगातार बारिश होने की उम्मीद है? जी, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में भी बरसात बताई गई है और लगातार, क्योंकि एक हफ्ते की लगातार बरसात बताई गई है, चाहे वो लगातार हो या रुक रुक के हो, पर लगातार जो बरसात बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन के कितने पुख्ता इंतजाम हैं ये तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, लोग भारी परेशानी का सामना लोग झेल रहे हैं। लोगों को, जो लोग अपने कार्य पे जाते हैं और जो रेडियां लगाते हैं सड़कों पर, उनके भी कारोबार में बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हर रोज हैंड टू माउथ लोग काम करते हैं और वो हर रोज कमाते हैं, उनके भी जेब पर काफी असर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया धीरज आपका भी और तुषार आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बारिश की वजह से किसानों को तो जरूर फायदा हुआ है, किसान के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, मुस्कान है, लेकिन आम लोगों की अगर बात करें तो गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जिस तरह से हालात सड़कों पर बन गए हैं उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर ऑफिस जाने वाले, दफ्तर जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि घंटों जाम में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। सर, बारिश के कारण मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन सारी गली में पानी भरा पड़ा है, ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी, और पानी निकासी के कारण सारी समस्याएं हैं। सारा गंदा नाली का पानी दुकानों के आगे इकट्ठा हो जाता है, बुरा हाल हो गया है सारा। पानी की निकासी जब तक नहीं होगी, जब तक समस्याएं खत्म नहीं होगी। तो हर बार ऐसा ही होता है? हर बार ऐसा ही होता है सर, 2-3 घंटे में पानी उतरता है यहाँ से, तब तक ऐसी तो निकासी नहीं है पानी की कहीं भी, हर गली में ऐसा ही हाल होता है बुरा। थोड़ी सी बारिश आते ही पानी हो जाता है। अब ये स्कूल में देख लो कितना पानी गया हुआ है। क्या कारण मानते हो? सफाई नहीं हो रही, क्या है? सफाई है जी, मेन तो सीवरेज है, सीवरेज खुले में नहीं है, सारी रुकावट है सीवरेज में। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं जी कि सीवरेज की सफाई करवाई जाए ताकि पानी की निकासी सही टाइम पे हो। कितनी मजा आएगा जी, ऐसा सुहाना मौसम देख के, गर्मी से राहत मिल गई। इतनी गर्मी हो रही थी कि रात को जैसे लाइट चली जाती थी नींद भी नहीं आती थी। बारिश होने से बिल्कुल गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन एक कमी है, इसमें पानी खड़ा हुआ है, पानी की कोई भी वो नहीं है, निकासी नहीं है? निकासी किसी तरह से निकासी नहीं है। देख लो आप, क्या कारण मानते हो? बस ये छोटे छोटे पाइप काट रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई निकासी नहीं है। पता नहीं क्या घंटे में हो गए, हमारा काम दाम सब कुछ ठप हो जाता है, क्योंकि शाम तक